आज हम लोग यहाँ पे फार्मूला ऑपरेटर के बारे में देखेंगे कि ऑपरेटर एक्सेल में कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं। तो ऑपरेटर का मेनली पर्पस क्या होता है, क्यों किया जाता है? जब दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में आपको कोई ऑपरेशन करना होता है। ठीक है, ऑपरेटर क्या करता है? दो ऑपरेंड ऑपरेंड होता है, 2+3 लिखे हो तो 2 और 3 जो होंगे वो क्या होता है? आपका ऑपरेंड होता है। तो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। तो तीन चीज़ें होती है पूरे एक्सप्रेशन में, किसी भी एक्सप्रेशन फार्मूला में। क्या? ऑपरेंड ऑपरेटर, है ना, ऑपरेंड ऑपरेटर, और फिर उनके बीच में जो होता है वो क्रिया बोलते हैं ऑपरेशन। तो ऑपरेटर भी क्या करता है? ऑपरेशन करता है उन दो संख्याओं के बीच में, ऑपरेंड के बीच में। ठीक है, तो यह दो से अधिक संख्याओं के बीच में प्रयोग किया जाता है। यह बताता है कि संख्याओं के बीच में क्या प्रतिक्रिया होनी है, मतलब कौन सा ऑपरेशन होना है, ये उस ऑपरेटर से पता चलता है। जैसे घटाना, गुणा करना, भाग देना, तुलना करना इत्यादि। ठीक है, तो एक सेकेंड, क्या हो गया? तो यहाँ पर उदाहरण दिया है 26+78। तो यहाँ पे दो संख्याओं को क्या करना है? ऑपरेशन हो रहा है। ये कौन सा ऑपरेटर है आपका? है ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसके द्वारा आप दो संख्याओं को जोड़ते हैं, प्लस ऑपरेटर। तो यहाँ पे एक्सेल में ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं उसको देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन एम एस एक्सेल में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? पहला है अंकगणितीय ऑपरेटर, दूसरा तुलनात्मक ऑपरेटर, तीसरा टेक्स्ट ऑपरेटर, और चौथा आपका रिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब गणितीय क्रियाओं में आप कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ करते हैं, है ना, इसका विशेष गणितीय क्रियाओं में इन ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। तो जैसे कौन कौन से हैं आपका? प्लस साइन, प्लस यहाँ पे जूम कर देते हैं, प्लस ऑपरेटर जोड़ने के यूज़ करते हो। नॉर्मल गणित में भी आप प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हो। माइनस घटाने के लिए, और स्टार जो है वो गुणा करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सेल में स्लेस भाग देने के लिए, है ना, यहाँ पे आप कंप्यूटर में जो यूज़ करते हो भाग देने के लिए ऑपरेटर, वो क्या है? स्लेस। नॉर्मल में आप परसेंट साइन टाइप का रहता है उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे परसेंट को केवल मॉडुलो या प्रतिशत की गणना के लिए परसेंट साइन का यूज़ करते हैं। तो ये पांच जो ऑपरेटर है वो अंकगणितीय ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं, जो हम फार्मूला में यूज़ भी किए हैं। ठीक है, तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पर दिख रहा है आपको। एडिशन कैसे करते हैं प्लस ऑपरेटर का? मान लो यहाँ पे इक्वल साइन, फार्मूला जब भी स्टार्ट करते हो तो हमेशा सबसे पहले क्या लिखते हैं? इक्वल। ठीक है, इक्वल के बाद आप फार्मूला को लिखते हैं या एड्रेस को लिखते हैं। यहाँ पे एड्रेस लिखा गया है A1+B2, ये क्या है? एड्रेस है ना, पहले भी बताया हम एड्रेस A1+B2 जो भी है। तो उन दो एड्रेस का सम कैसे करना है? प्लस ऑपरेटर का उपयोग करके। ठीक है, तो A1+B2 या A1+A2 जो भी एड्रेस, सेल का एड्रेस होगा, उनके बीच आप प्लस ऑपरेटर यूज़ करके उन दोनों के बीच एडिशन कर सकते हैं दोनों संख्याओं। और इक्वल यूज़ करने से फिर वो फार्मूला एग्जीक्यूट होता है और आपको सेल में वैल्यू दिखता है। तो इक्वल टू करके आप एड्रेस प्लस एड्रेस लिख सकते हो। वैसा ही माइनस का यूज़ किया गया यहाँ पे A1-A2, स्टार का यूज़ किया गया A1*A2। ठीक है, आपका डिवाइड करने का, डिवीज़न निकालने के लिए A1/A2। उसी तरीके से परसेंटेज निकालना है किसी भी संख्या का, तो A1 मतलब उस वैल्यू A1 में है आपका, उसका परसेंटेज। ठीक है, एक्सपोनेंशियल निकालने के लिए इस ऑपरेटर के यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया A1 एक्सपोनेंशियल, है ना, घात निकालना जी, के घात, तो उसके लिए। तो दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में कोई गणना करना है तो इन फार्मूला में सही स्थान पर ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है तुलनात्मक ऑपरेटर। अंकगणितीय हो गया, दूसरा है तुलनात्मक ऑपरेटर। या हम एक करके देख लेते हैं। सेकंड जो है हम देखेंगे तुलनात्मक ऑपरेटर, इसको लॉजिकल ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसका, इन ऑपरेटर का उपयोग दो वैल्यू के बीच में आपस में अगर तुलना करना है, दो वैल्यू को कंपेयर करना है आपको, तो आपको इस ऑपरेटर का उपयोग करना है। इसमें कौन कौन से ऑपरेटर पाए जाते हैं? इक्वल टू साइन, है ना, बराबर चिन्ह जिसको बोलते हो। यहाँ पर बराबर जो असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये इक्वल चेक करेगा कि जैसे 2 इक्वल है क्या 3 के, 2 = 3 ऐसा लिखना है। वैसे ग्रेटर देन ऑपरेटर, बड़ा है क्या, है ना, कोई संख्या उससे बड़ा है क्या, बड़ा या बराबर है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन है क्या, छोटा चेक करने के लिए ये है, लेस देन इक्वल टू, छोटा या बराबर है, इसके लिए ये ऑपरेटर है।
और नॉट इक्वल टू चेक करना है कभी कि हाँ इसका मान ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं है तब सही मानना है आपको, तो बराबर नहीं यूज़ करना है नॉट। तो दो एंगल ब्रैकेट है लेफ्ट और राइट वाला, दोनों लिखने से नॉट इक्वल टू चेक कर, इसको पूरा को तुलनात्मक क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुलना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल यहाँ दिए गए, इक्वल टू का कैसे यूज़ किया गया है, ए इक्वल है क्या बी के, अगर है तो ट्रू या फॉल्स आएगा, आंसर क्या आना है हमेशा इन सारे ऑपरेटर में आंसर क्या आता है, आंसर वैल्यू नहीं आता, ट्रू या फॉल्स आता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, जब भी इस ऑपरेटर का उपयोग करेंगे आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। A1 इक्वल है क्या B1 के, अगर है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आता है आंसर। A1 लेस देन है क्या A2 के, अगर सही है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स, वैल्यू कभी आंसर नहीं होता। ग्रेटर देन चेक करने, A1 ग्रेटर है क्या A2 से, तो ऐसे लिखना है। A1 ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या, बड़ा या बराबर है क्या, तो इस तरह की यूज़ करना है। नॉट इक्वल टू के लिए नॉट इक्वल टू, इन ऑपरेटर का प्रयोग हम लॉजिकल फंक्शन वगैरह भी करेंगे। तो इसका भी एक एग्जांपल देखना चाहेंगे तो कैसे यहाँ पर करके देख सकते हैं। यहाँ पे 10 है और यहाँ पर 20 है, हमें मान लो यहाँ पर फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो कैसे चेक कर सकते हैं, क्या A1 बराबर है क्या B1 के, ये चेक करके, अच्छा ब्रैकेट ज़रूरी है यहाँ पर, और A1 नहीं लिख पाए थे, A1 बराबर है क्या B1 के। ठीक है, चेक करते हैं, तो देखो क्या आया, फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया, क्या 10 बराबर है 20 के, फॉल्स आएगा ना, हाँ नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो ये लिख चेक कर सकते हैं ऐसे, इफ़ के अलावा ऐसा भी चेक कर सकते हैं ऑपरेटर की मदद से। ठीक है, और इफ़ से तो करते ही है, वो पढ़े ही है हम लोग। ठीक है, तो A1 B1, फिर वैसे ही ग्रेटर है क्या, ये चेक कर लेते हैं, A1 बड़ा है क्या, तो भी फॉल्स आया, हाँ A1 तो बड़ा नहीं है, 10 का मान बड़ा नहीं है ना। लेस देन है क्या, ये चेक कर लेते हैं, हाँ ये सही है, क्योंकि A1 लेस देन है क्या B1, क्योंकि B1 की तरफ यहाँ पे एंगल है ना, देख रहे हो ना, तो B1 बड़ा है, सही है, तो ट्रू आया। और बराबर नहीं है क्या, ऐसा चेक कर लेते हैं ये वाला ऑपरेटर यूज़ करके, बराबर नहीं है क्या, नॉट इक्वल टू, तो ये 10-20 के बराबर नहीं है क्या, सही है, क्योंकि नहीं है बोलने मतलब सही है, ट्रू आएगा। ठीक है, तो वैसी ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या, 10 बड़ा है या बराबर है क्या, नहीं है तो फॉल्स आएगा। ठीक है ना, और लेस देन है क्या, लेस देन बराबर, हाँ लेस देन है तो ट्रू आएगा। तो इस तरीके से इन सब ऑपरेटर का उपयोग करना है हमें। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो ऑपरेटर है, टेक्स्ट ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, तो MS वर्ड में एक ऑपरेटर है एम% साइन, इसका यूज़ करके हम कोई भी दो टेक्स्ट को आपस में कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है एक उदाहरण है ना, कोई भी एक सेल में आपका एरो लिखा है और एक में लिखा है प्लेन लिखा है, तो दोनों को जोड़ के आप कहीं पर एक साथ दिखाना चाहते हो, या दो कॉलम हम बनाए थे, उस कॉलम में दोनों को वैल्यू को ऐड करना है, तो एम% ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं, टेक्स्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम देख सकते हैं, कल भी बताए थे उसी तरीके से। मान लो यहाँ पर किसी का विजय है, यहाँ पर लगा, यहाँ पर उसका कुमार है, एक सेकेंड, नेम है विजय और यहाँ पर एंट्री है उसका कुमार, बट हमें एक साथ यहाँ पर दिखाना है विजय कुमार, है ना, इस सेल में। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, बराबर चिन्ह का यूज़ करेंगे और इसका एड्रेस लिखेंगे A4 और एम% साइन लिख के हम क्या करेंगे, कुमार का एड्रेस B4, तो A4 एट द रेट एम% B4। ठीक है, एम% B4 यूज़ करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो विजय कुमार एक साथ आ गया। तो हम ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एम% साइन का, क्लियर है, दो टेक्स्ट को आपस में जोड़ दिया। अब बीच में अगर स्पेस चाहिए आपको तो क्या करेंगे, एम% लगा के यहाँ पर एम% तो लिख रहे हैं, यहाँ पे डबल कोट, ब्लैंक में डबल कोट डाल देंगे ब्लैंक, और एम% और लगा देंगे, तो 3 कैरेक्टर जुड़ गए, A4 उसके बाद स्पेस को जोड़ दिए बीच में, फिर एम% फिर B4, तो इससे विजय स्पेस कुमार, क्लियर है। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो संदर्भ या रेफरेंस ऑपरेटर है ना, चौथा जो है, तो सेल का संदर्भ देने के लिए आप इस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक प्रचलित ऑपरेटर कॉलन, यहाँ दिक्कत है इसमें,
तो कॉलन ऑपरेटर है ना, इसका उपयोग किसी रेंज को बताने के लिए किया जाता है। कॉलन हम लोग यूज़ किए है ना, तो इसका उपयोग करके देख सकते हैं जैसे A4 से D5 के बीच आने वाले सभी सेल इसमें शामिल होंगे। तो A4 कॉलन D5 ऐसा लिखा है, इसका अर्थ क्या है, A4 से लेकर D5 के बीच आने वाले सभी सेल को शामिल करना है। से ऑपरेटर है, इस पर रेफरेंस हम हिंदी में क्या बोलते हैं, से यहाँ तक ऐसा कुछ चाहिए, तो इसका भी उपयोग किए है। तो इसको उपयोग कर सकते हैं इस तरीके से, कॉलन को A1 से B2 है ना, सम करते हैं तो इसका उपयोग करते हैं, तो यहाँ तक के सारे सेल सेलेक्ट हो जाते हैं। सम के अंदर भी यूज़ किए हैं A1 कॉलन A2 है ना, रेंज देने के लिए यूज़ करते हैं। सेमी कॉलन लगा के आप दो दूसरे और रेंज को दे सकते हो, मैं बताया था कि दो रेंज को भी आप कैसे सम कर सकते हो, तो सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं है ना। तो इस तरीके का यूज़ करना है, ठीक है। तो आपसे ऐसे सम करना है यहाँ पे हमको, तो हम सॉरी इसमें से इंटर कर, यहाँ पे सम करना है, तो पहले भी बता चुके हैं, सम इक्वल ऑपरेटर यूज़ करके सम, और यहाँ पे सम में क्या लिखेंगे, यहाँ रेंज एक सेकेंड, कुछ तो यहाँ पे मिस्टेक,